वक्त हमारे साथ हैं राजस्थान कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और खाजूवाला से कांग्रेस के तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए गोविंद मेघवाल। जी हां, इस सूची में गोविंद मेघवाल का नाम आया है, कैबिनेट मंत्री हैं वो। उनसे हम बात करते हैं। गोविंद जी, पहली प्रतिक्रिया, आप पर पार्टी ने लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता पर उन्होंने तीसरी बार भरोसा किया। और मैं बिल्कुल ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो आदरणीय अशोक गहलोत साहब की जो योजना है जन कल्याणकारी, और प्लस जो मैंने खाजूवाला में जो मुख्यमंत्री जी से कार्य किए हैं लेकर के विकास के, उन कार्यों के आधार पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस बार खाजूवाला में रिकॉर्ड तोड़ मतों से पुनः जीत होगी। ये चमक दिख रही है आप पर, मुझे लग रहा है आज। और खास तौर पर एक मुद्दा बना था जिले वाला, उसमें आपने उस वक्त बहुत बयान भी दिए थे और आपने कहा था कि वापस आप शामिल कराएंगे। तो क्या आपको लगता है उस मुद्दे का फायदा मिलेगा आपको अब, क्योंकि अब ऐसा हुआ है? देखिए, मैंने 24 अगस्त को ही कह दिया था, चूंकि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई थी, भरोसा था मुझे मुख्यमंत्री जी पर कि उनकी करनी और कथनी में फर्क नहीं है। मैंने आंदोलनकारियों को भरोसा दिला दिया था कि मैं आपके साथ हूं, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं छतरगढ़ और खाजूवाला दोनों वापस बीकानेर में करवा करके रहूंगा। और वही हुआ। आचार संहिता से ठीक पहले 9 को आचार संहिता आई। 6 तारीख को मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी सारी जो मैंने जो बातें कही उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो आदेश किए। कह रहा है कि गोविंद मेघवाल को घेरने की रणनीति भी भाजपा तैयार कर रही है। डॉक्टर विश्वनाथ या फिर हो सकता है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को आपके सामने लड़ाया जाए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मर्जी है कि किसको वो कैंडिडेट बना के भेजती है, ये उनकी रणनीति है, ये मेरा सोचने का हिस्सा नहीं है। मैं तो एक ही बात मानता हूं कि केंद्र सरकार की कुछ गलत नीतियां और प्लस कांग्रेस पार्टी की जो जनहित की योजना है, और जो राहुल गांधी जी इनके खिलाफ पूरे देश में मोर्चा खोले हुए हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के विरुद्ध लड़ रहे हैं, महंगाई के विरुद्ध लड़ रहे हैं, एक तो वो मुद्दा। और दूसरा, हमने जो जैसे नहरों में हम 500 करोड़ रुपए लाए, जल मिशन में 600 करोड़ रुपए लाए, पूगल को मैंने उप जिला हॉस्पिटल दिया, काम कराए। पर अर्जुन मेघवाल आते हैं तो बड़ा दलित चेहरा है, केंद्रीय कानून मंत्री है, आपको नहीं लगता थोड़ा टफ हो जाता है उस टाइम? देखिए, अगर अर्जुन राम जी आते हैं, वो उनके पार्टी को सोचना है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि अर्जुन राम जी 3 बार जो है जीत करके चले गए। मैं देख रहा हूं कि जनता में अब उनके खिलाफ भी एंटी कंबेंसी आ चुकी है। जनता परिवर्तन चाहती है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि कोई भी आए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी चेहरा आएगा, मुझे तो उसको हरा करके भेजना है, ये मैं तय कर चुका हूं। और मुझे पूर्ण भरोसा है जनता पर कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। और पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि मैं अभी इन दिनों प्रियंका जी रैली में, प्रियंका जी की में, उससे पहले भी खड़गे साहब आए, राजस्थान के कई जिलों में गया हूं। जहां भी मैं गया हूं, कांग्रेस की जबरदस्त लहर है, क्योंकि जो अशोक गहलोत साहब ने योजनाएं दी है उससे जनता बहुत खुश है। भाजपा में टिकट के बाद जो कुछ हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं आपके यहाँ तो कोई विरोध नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, पहले बात तो ये कि उन्होंने क्या है, प्रदेश में नेतृत्व खत्म कर दिया, 9 मुख्यमंत्री बने हुए हैं, केंद्र के नेताओं को आकर टिकट तय करने पड़ रहे हैं। और दूसरा भी उनमें खलबली मची हुई है। ठीक है, इस बार उनके टिकट वितरण हुआ, उसमें विरोध कम हुआ, लेकिन हमारी जो भी टिकटें आई है, कहीं भी आपको अभी तक आपको विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेगा। इस बार तो ये भी कहा जा रहा है गोविंद मेघवाल बीकानेर में भी कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 नेता, पार्टी ने टिकट नहीं दी तो उनको भी साधने की कोशिश हो रही है, क्या कुछ ऐसा चल रहा है? देखिए, बीकानेर के अंदर हमने एक एक सीट पे चर्चा की है। जैसे मैंने और हमारे नोखा के साथी मिले थे और वहां ओपन हमारी मीटिंग हुई थी सीमार में। मैं नहीं मांग रखी थी कि रामेश्वर जी डूडी की पत्नी को टिकट दी जाए, और आज मुझे खुशी है कि उनकी पत्नी को टिकट मिला है, क्योंकि वो अभी घायल अवस्था में है, बीमारी किसी में भी आ सकती है, और हमारे पार्टी के नेता थे। इसलिए हमारा सोच एक ही है इस बार कि हम सब कैंडिडेट जो है कांग्रेस के जीत के, और पुनः अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की जो नीतियां हैं उन नीति के अनुरूप सरकार बनाए और कांग्रेस सत्ता में आए, ये हमारी सोच। बीकानेर पूर्व जैसी सीट जीतने के लिए कहा जा रहा है कि भाजपा से कोई व्यक्ति ला सकते हैं आप? देखिए, इस बारे में हमारी पार्टी में भी काफी कैंडिडेट हैं, लेकिन अब देखिए सियासत है। लेकिन ये मैं मानता हूं कि सिद्धि देवी जी तीसरी बार आ गए,
सिद्धि देवी जी की मैं ज्यादा आलोचना नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो जनता में सक्रिय नहीं रहते। जनता में ऐसा वर्कर चाहिए। अब जैसे कोई घायल हो गया, ब्लड देने की बात है, कोई किसी तरह का काम हो गया, तो वर्कर जो है अवेलेबल रहना चाहिए। तो उनके खिलाफ भी अब 3 बार वो जीत गए, अब चौथी बार लड़ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो ऐसा कैंडिडेट हो, क्योंकि पिछली बार कोई ज्यादा अंतर नहीं था, मात्र 6,000 का था। इसलिए अब देखते हैं कि पूर्व में हमारी पार्टी जो भी 5-6 लोग टिकटें मांग रहे हैं, उनमें से किसको तय करके भेजते हैं, उसके बाद ही अगली रणनीति तय होगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थे गोविंद मेघवाल, कॉन्फिडेंट नजर आए। इन्होंने कहा कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आला कमान का आभार जताते दिखाई दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि सामने कौन आता है इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।